हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल पे। और आज तारीख है 19 सितंबर 2024, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि द्वितीया। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं देश विदेश की तमाम बड़ी खबरें फटाफट से। इंग्लैंड टीम के ऑलराउंडर सैम और टॉम करन के भाई बेन करन जिम्बाब्वे की ओर से इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने की तैयारी में हैं। बेन ने जिम्बाब्वे के घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया है, जिसमें 42 फर्स्ट क्लास मैचों में 2063 रन बनाए हैं। बेन ने जिम्बाब्वे का प्रतिनिधित्व करने से सभी मानदंडों को पूरा कर लिया है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वह अगले हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। यह मुलाकात पीएम मोदी के अमेरिका दौरे के दौरान होगी, जहां वे क्वाड शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। पीएम मोदी 21 से 23 सितंबर तक अमेरिका में रहेंगे और संयुक्त राष्ट्र महासभा को भी संबोधित करेंगे। लेबनान में हिजबुल्लाह के सदस्यों के बीच पेजर विस्फोट में 8 लोगों की मौत हो गई और 2750 से अधिक लोग घायल हुए हैं। हिजबुल्लाह ने घटना के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है और कहा है कि वे इसकी उचित सजा देंगे। लेबनान स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 200 घायलों की हालत गंभीर है। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पॉन्टिंग आईपीएल फ्रेंचाइजी पंजाब किंग्स के हेड कोच बनेंगे। पॉन्टिंग और टीम प्रबंधन के बीच डील हो चुकी है और जल्द ही इसका आधिकारिक ऐलान होगा। पॉन्टिंग इससे पहले 7 साल तक दिल्ली कैपिटल्स के मुख्य कोच थे, जहां उन्होंने टीम को 2019, 2020 और 2021 में प्लेऑफ में पहुंचाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण की शुरुआत पर लोगों से बड़ी संख्या में मतदान करने का आग्रह किया। उन्होंने युवा और पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं से अपना मत अधिकार का प्रयोग करने की अपील की। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद हो रहे विधानसभा चुनाव में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए मतदान महत्वपूर्ण है। लेबनान में कई ब्लास्ट हुए, जिसमें 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। घायलों में ईरान के राजदूत मोजितबा आमिनी भी शामिल हैं, जो पेजर के विस्फोट से घायल हुए। घटना के बाद हॉस्पिटलों में भीड़ लग गई है, लेकिन अभी तक मृतकों की संख्या की पुष्टि नहीं हुई है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा बुलडोजर कार्रवाई पर रोक का स्वागत किया है। उन्होंने इसे बीजेपी सरकारों की अन्यायपूर्ण और अमानवीय नीति के खिलाफ एक महत्वपूर्ण फैसला बताया। यह फैसला संविधान के मूल्यों की रक्षा करता है और न्याय समानता को बढ़ावा देता है। पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा का मानना है कि महेंद्र सिंह धोनी के बाद ऋतुराज गायकवाड़ सीएसके का नेतृत्व कर सकते हैं। गायकवाड़ को सीएसके ने पहले ही कप्तान बनाया है और उन्हें मेगा ऑक्शन में नहीं जाने दिया जाएगा। धोनी कोच या मेंटर के रूप में टीम से जुड़े रह सकते हैं, लेकिन मैदान पर गायकवाड़ उनकी विरासत संभालेंगे। कोलकाता में जूनियर डॉक्टरों का प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक राज्य सरकार उनकी सभी मांगे नहीं मानती। डॉक्टरों की गवर्निंग बॉडी की रात्रि बैठक में यह फैसला लिया गया। ममता सरकार ने जूडा की कुछ मांगे मान ली है, लेकिन डॉक्टर सरकार से दोबारा बात करना चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 से 23 सितंबर को अमेरिका की यात्रा पर जाएंगे। वहां वे चौथे क्वाड समिट में भाग लेंगे, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के नेता शामिल होंगे। समिट में इंडो पैसिफिक क्षेत्र के विकास लक्ष्यों पर चर्चा होगी और अगले वर्ष के लिए एजेंडा तय किया जाएगा। लेबनान में हिजबुल्लाह के सदस्यों के पेजर में सीरियल ब्लास्ट हुआ, जिनमें 11 लोगों की मौत हो गई और 4000 से अधिक लोग घायल हुए। हिजबुल्लाह ने हमले के पीछे इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है, जबकि खबर है कि इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद का हाथ हो सकता है। यह हमला इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के हिजबुल्लाह पर ऑल आउट अटैक करने के बयान के बाद हुआ। भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो की बाजार हिस्सेदारी अगस्त में 0.4% बढ़कर 62.4% हो गई। इस दौरान इंडिगो से 81.90 लाख लोगों ने यात्रा की। ऑन टाइम परफॉर्मेंस में आकाशा एयर पहले, विस्तारा दूसरे और इंडिगो तीसरे नंबर पर रही। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने मॉब लिंचिंग और गोवध की घटनाओं की निंदा की। उन्होंने कहा कि सरकार को ऐसी घटनाओं से मुक्त देश बनाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि राजनीति में अस्थिरता देश के विकास में बाधा बनती है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते तो कश्मीर को पाकिस्तान में मिला दिया जाता। गिरिराज सिंह ने राहुल की आलोचना की, कहा कि वे देश के हित के खिलाफ खड़े होते। कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए अपनी गारंटी पत्र जारी किया है, जिसमें कई बड़े वादे किए गए हैं। गरीब परिवारों को 100 गज जमीन पर 2 कमरे का मकान, हर परिवार को 300 यूनिट मुफ्त बिजली और महिलाओं को हर महीने 200 रुपए देने का वादा किया गया है।
इसके अलावा दिव्यांगों और बुजुर्गों को 6,000 रुपये पेंशन और 25 लाख रुपए का फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट भी प्रावधान है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भू माफियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आदेश दिया है। सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और ऐसी गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इसके अलावा लैंड जिहाद के मामले पर भी सख्ती से निपटा जाएगा। पश्चिम बंगाल में डॉक्टरों की हड़ताल जारी है, लेकिन जूनियर डॉक्टर फोरम ने स्पष्ट किया है कि वे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग नहीं कर रहे हैं। उनकी मांग है कि उनकी 5 मुख्य मांगों को पूरा किया जाए और उन्हें ठोस तरीके से लागू किया जाए। हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद में राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये दोनों नेता यूपी की जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। सीएम योगी ने आरोप लगाया कि जब भी इन्हें शक्ति मिली उन्होंने इसका दुरुपयोग किया और लोगों का हित नहीं किया। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लालू परिवार के खिलाफ समन जारी किया है। लालू यादव, तेजस्वी यादव और तेज प्रसाद यादव के खिलाफ ये समन जारी किया गया है। कोर्ट ने कहा है कि लालू परिवार के खिलाफ समन जारी करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने चेतावनी दी है कि अगर भाजपा दिल्ली में सत्ता में आती है तो वे मोहल्ला क्लिनिक और फ्री बिजली जैसी सुविधाएं बंद कर देगी। संजय सिंह का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्री सुविधाओं को बंद करने की बात कहते हैं। इससे दिल्ली की सियासत में गर्माहट बढ़ गई है। बिहार के छपरा में पाटलिपुत्र गोरखपुर एक्सप्रेस की एक बोगी में अचानक आग लग गई। इससे यात्रियों में भगदड़ मच गई, लेकिन ड्राइवर और गार्ड की तत्परता से आग पर काबू पा लिया गया। घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं है और बड़ी दुर्घटना टल गई। मध्य प्रदेश के जबलपुर में दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें हाईवे और ऑटो की टक्कर में 3 महिला समेत 7 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घटना पर दुख जताया और मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए देने की सहायता देने की घोषणा की। घायलों का निःशुल्क इलाज और सड़क दुर्घटना निधि से 7,500 रुपए देने का भी ऐलान किया गया। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारत के खिलाफ चीन के समर्थन में पाकिस्तानी खिलाड़ी दिखाई दिए। पाकिस्तानी प्लेयर्स चीन का झंडा लहराते हुए चीनी खिलाड़ियों को चीयर करते दिखे। इसके बावजूद भारत ने ये मैच जीतकर 5वीं बार एशियन चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम की। दिल्ली के करोल बाग में एक मकान ढह गया है, जिसमें 12 लोगों के दबे होने की आशंका है। दमकल विभाग की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची है और कर्मचारी स्थानीय लोगों के साथ मिलकर मलबा हटाने में जुटे हैं। अब तक 7 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है, जबकि बाकी लोगों की तलाश जारी है। और दिल्ली की भावी सीएम हाथीशी ने प्रशासन को राहत बचाव कार्य को तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। शाहपुरजी पालोनजी ग्रुप की कंपनी एबुटी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड AIL की IPO को सेबी से मंजूरी मिल गई है। कंपनी इस IPO के जरिए 7,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रही है। इसमें 1,250 करोड़ रुपए के नए शेयर जारी किए जाएंगे और 5,750 करोड़ रुपए के शेयर ओपन ऑफर फॉर सेल के तहत बेचे जाएंगे। भारत को अगस्त में 29.65 बिलियन डॉलर का व्यापारिक घाटा हुआ है, जो पिछले साल की अगस्त में 23.50 बिलियन डॉलर था। इसका कारण आयात में रिकॉर्ड वृद्धि और निर्यात में 9.3% की गिरावट है। आयात में 3.3% की वृद्धि हुई है, जिससे देश को बड़ा व्यापारिक घाटा हुआ है। भारतीय स्पिनर युजवेंद्र चहल काउंटी चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। नॉर्थम्पटनशायर की ओर से खेलते हुए चहल ने 3 पारियों में कुल 13 विकेट लिए हैं। उन्होंने लीसेस्टरशायर के खिलाफ 4 और डर्बीशायर के खिलाफ पहली पारी में 5 और दूसरी पारी में 4 विकेट लिए। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये केवल एक प्रपंच है जो जम्मू कश्मीर और हरियाणा में हार के कारण ध्यान हटाने के लिए रचा गया है। रावत का मानना है कि भाजपा को कई राज्यों में हार की संभावना दिखाई दे रही है, इसलिए ये मुद्दा उठाया गया है। मध्य प्रदेश के इंदौर में 45 साल पुराने मामले में नगर निगम को जीत मिली है। करबला मैदान की 6.7 एकड़ जमीन पर वक्फ बोर्ड का दावा खत्म हो गया और यह जमीन नगर निगम को सौंप दी गई। महापौर पुष्य मित्र भागव ने बताया कि अवैध कब्जा रोकने के लिए 1979 से कानूनी लड़ाई चल रही थी। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू की राहुल गांधी पर टिप्पणी पर कांग्रेस ने देशव्यापी प्रदर्शन किया। बिट्टू ने जवाब में कहा कि गांधी परिवार को बेनकाब करने पर धमकी मिलती है। इस घटना ने 1984 के सिख दंगों की यादें फिर ताजा कर दी। भारत ने पाकिस्तान को सिंधु जल संधि को लेकर नोटिस भेजा है, जिसमें समझौते में बदलाव की जरूरत बताई गई है।
भारत का कहना है कि देश की बढ़ती जनसंख्या, खेती के बदलते तरीकों और ऊर्जा उत्पादन के लिए पानी की आवश्यकता के कारण समझौते में संशोधन आवश्यक है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में सीमा पार से आतंकवाद ने समझौते के सुचारू संचालन में बाधा पहुंचाई है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान समाप्त हो गया है, जिसमें 7 जिलों की 24 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले गए। शाम 5 बजे तक 58.19% मतदान हुआ था, लेकिन अंतिम आंकड़ा अभी आना बाकी है। किस वार्ड में सबसे अधिक 77.23% और पुलवामा में सबसे कम 43.87% वोटिंग दर्ज की गई। केंद्रीय कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसके लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर विचार किया गया। सरकार शीतकालीन सत्र में इस संबंधित बिल लाएगी। इसके पास होने के लिए संविधान संशोधन आवश्यक है, जिसके लिए संसद के दोनों सदनों और आधे से ज्यादा राज्यों की विधानसभाओं की मंजूरी जरूरी है। दिल्ली में कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता राहुल गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारी नेताओं को हिरासत में लिया है और बीजेपी दफ्तर के बाहर बैरिकेड लगाकर लोगों को रोक रही है। कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू और 3 अन्य के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना का मानना है कि सूर्य कुमार यादव के बाद शुभमन गिल को भारतीय टी20 टीम की कप्तानी सौंपी जानी चाहिए। रैना ने कहा कि गिल एक सुपरस्टार हैं और उनके प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें उप कप्तान बनाया गया है। रैना ने ऋषभ पंत की तारीफ भी की, लेकिन कप्तानी के लिए गिल को पहली पसंद बताया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे के रखरखाव पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि रोड बनाने का काम पूरा हो गया, अब खराब काम करने वालों को सिस्टम से बाहर करना है। गडकरी ने कुछ लोगों के रिटायरमेंट और कॉन्ट्रैक्ट्स को ब्लैकलिस्ट करने की बात कही। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी सपा पर हमला बोलते हुए कहा कि सपा के शासन में गुंडागर्दी और अराजकता बढ़ गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा में औरंगजेब की आत्मा घुस चुकी है और वे धर्मचार्यों को माफिया कहते हैं। योगी ने दावा किया कि पकड़े जा रहे दरिंदों के संबंध सपा से हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान जारी है। पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने लोगों से अधिक संख्या में वोट करने की अपील की है। कहा कि ज्यादा मतदान लोकतंत्र के लिए अच्छा होता है। उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि हाल ही में जेल में रिहा हुए कश्मीरी नेता राशिद इंजीनियर जल्द ही भाजपा को समर्थन देंगे। दिल्ली की सांसद स्वाति मालीवाल ने आतिशी मालेना पर आरोप लगाया है कि उनके परिवार के संसद हमले के आरोपी एसआर गिलानी से गहरे रिश्ते हैं। गिलानी ने 2016 में अफजल गुरु की याद में एक कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें आतिशी के माता पिता ने भाग लिया था। मालीवाल ने आरोप लगाया है कि इसमें आतिशी के माता पिता ने एक अफजल मारोगे तो लाखों पैदा होंगे, कश्मीर मांगे आजादी के नारे लगाए थे। सोने और चांदी की कीमतों में बुधवार को गिरावट दर्ज की गई। 24 कैरेट सोने का दाम 222 रुपए गिरकर 73,054 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया, जबकि चांदी 369 रुपए गिरकर 87,168 रुपए प्रति किलो पर आ गई। इस साल सोना मई में 74,222 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 29 मई को 94,280 रुपए प्रति किलो की ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुकी है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूकेएसएससी ने समूह गा के 257 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। अपर निजी सचिव, व्यक्तित्व सहायक और आशुलिपि कम डाटा एंट्री ऑपरेटर पदों पर नियुक्ति की जाएगी। आवेदन प्रक्रिया 24 सितंबर से शुरू होगी और 14 अक्टूबर 2024 तक चलेगी, जिसमें अभ्यर्थी ssc.uk.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने न्याय व्यवस्था पर सवाल उठाया। कहा कि उमर खालिद के मामले में सुनवाई के लिए समय नहीं है, लेकिन मुख्य न्यायाधीश के पास प्रधानमंत्री के साथ गणेश पूजा करने का समय है। उमर खालिद 4 साल से जेल में है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी सीएए एनआरसी विरोध में जेल में बंद मुस्लिम युवाओं का समर्थन किया। बहुजन समाज पार्टी बीएसपी की सुप्रीमो मायावती ने वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी इस प्रस्ताव के समर्थन में है, लेकिन इसका उद्देश्य देश और जनहित में होना चाहिए। मायावती ने यह भी कहा कि लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय के चुनाव एक साथ कराने की व्यवस्था देश हित में होनी चाहिए। लेबनान में हिजबुल्लाह के पेजर ऑर्डर पर इजराइल ने संदेहास्पद तरीके से हमला किया। माना जा रहा है कि इजराइल ने पेजर की मैन्युफैक्चरिंग में गड़बड़ी कर दी थी, जिससे वे विस्फोटक उपकरण बन गए। जानकारों का कहना है कि इजराइल ने पेजर में फर्जी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट या हैकिंग के जरिए ओवरहीट करके तबाही मचाई।
आरके डेवलपर्स और नॉर्थन आर्क कैपिटल के आईपीओ में जबरदस्त निवेश हो रहा है। आरके डेवलपर्स का आईपीओ 17.41 गुना और नॉर्थन आर्क कैपिटल का आईपीओ 10.61 गुना सब्सक्राइब हुआ है। दोनों कंपनियों के शेयर 24 सितंबर को एनएसई और बीएसई पर सूचीबद्ध होंगे। मोदी कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों की मंजूरी मिली। वन नेशन वन इलेक्शन के अलावा गगनयान और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए 20,193 करोड़ रुपए और जनजातीय उन्नति के लिए 79,156 करोड़ रुपए के अलावा अन्य योजनाओं के लिए भी धन मंजूर किया गया। इसके साथ ही रबी फसल के लिए सब्सिडी और अन्नदाता आय संरक्षण अभियान को जारी रखने को भी मंजूरी मिली। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने देश में गिरती जन्म दर को लेकर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे काम के बीच शारीरिक संबंध बनाएं ताकि जन्म दर में सुधार हो। रूस के हेल्थ मिनिस्टर येवगेनी ने भी कहा है कि काम का दबाव बच्चा न पैदा करने का बहाना नहीं बन सकता। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान समाप्त हो गया है, जिसमें 7 जिलों की 24 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले गए। शाम 5 बजे तक 58.19% मतदान हुआ था, लेकिन अंतिम आंकड़ा भी आना बाकी है। किस्त वार्ड में सबसे अधिक 77.23% और पुलवामा में सबसे कम 43.87% वोटिंग दर्ज की गई। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में यहाँ तक बने हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।